सायरन बजा रहे हैं यहाँ पर, ये लोग डर जाएंगे। ये समझ लीजिए, आप देखें, मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। ये और पुलिस के जवान है, ये कौन नहीं मालूम, ये इस वक्त सादी वर्दी में है और अब ये इन्होंने अपना वो भी बंद कर लिया, विंडो बंद कर ली, लेकिन बराबर सायरन बजा रहे हैं। आप सोचिए, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, डर जाएंगे। इसी चीज को लेकर के इनसे कहा जा रहा है कि टाए टाए पाए पाए कर रहे हैं, अंदर मदद नहीं कर रहे। जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी मदद नहीं कर रही है पुलिस, बल्कि कभी मोबाइल के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर और डराने के तौर पर टाए टाए पाए पाए कर रखा है। अब जब टाइम बढ़ता जा रहा है और लोग घरों से निकल रहे हैं वोटिंग के लिए, तो हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं पोलिंग स्टेशंस के, पोलिंग बूथ्स के, कि वहाँ से लगातार शिकायतें आ रही हैं। कभी मशीन ख़राब होने की आ रही है, कभी स्लो वोटिंग कराने की आ रही है, कभी इस तरीके की, आप लोग देखें, लंबी लंबी लाइन लगी पड़ी है, कोई सुविधा नहीं है किसी तरीके का कुछ। चारों तरफ से हजारों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने की, उनके नाम काटने की शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। सोचकर देखिए जरा, ये जितनी महिलाएं हैं, कई कई घंटे खड़े हुए हो गए, पसीनों में हाल बेहाल हो रहा है इन लोगों का, और ये तमाम लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि ऐसे कब तक होता रहेगा। अभी घड़ी में वक्त कुछ नहीं गुजरा है। क्या है इस वक्त असल परेशानी, क्या हो रहा है? ये परेशानी है कि यहाँ सारे वोटों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, भीड़ लगाई जा रही है। ये देखिए किस तरीके से गर्मी के अंदर हालात खराब है। वोटर वोट डालना चाहता है, अपने मत का अधिकार का प्रयोग करना चाहता है, लेकिन ये वोट नहीं डालने दे रहा है। जिस तरीके से गर्मी में बहनें, महिलाएं, औरतें बेचारी परेशान है, वोट डालने नहीं दिया जा रहा, जानबूझ करके वोट नहीं डालने दिया जा रहा। नहीं हो क्या रहा है, असल हो क्या रहा है प्रॉब्लम? असल प्रॉब्लम ये है कि माइनॉरिटी के जहाँ जहाँ वोट है वहाँ हमारे को दिक्कत और परेशानियाँ दी जा रही हैं, और ये चाहते हैं किसी भी तरीके से वोट नहीं डालें, लेकिन हम लोग अपने तमाम लोग वोट डाल करके जाएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और एक एक वोट डाल के जाएंगे, चाहे रात को 12 बज जाए। जिस परेशानी में आप देख सकते हैं, 250-300 लोगों का ये इस वक्त में मजमा लगा हुआ है, एक बज चुका है, लेकिन हमें वोट नहीं डाले दिया जा रहा। यहाँ पर पंखे नहीं थे, कूलर हम लोगों ने लगाए, न कूलर है, न पंखे है, न पानी का कोई सिस्टम है, मशीन भी। और मैं इस वक्त दिखा दूं आपको, खुद यहाँ पर जयप्रकाश अग्रवाल पहुँचे। जेपी जी, क्या हुआ है, मुझे पूरी बात बताइए सर। हालत देखो आप सर, हाँ। 4-4, 5-5 घंटे 500 आदमी है यहाँ। ये देखो हालत क्या कर रखी है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, वोट नहीं कर रहे हैं। क्यों ये हो क्यों रहा है? आपने ताकि ये माइनॉरिटी के लोग वोट ना दे पाए। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। ज़मज़म परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू, जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। ये माइनॉरिटी वोट, ये माँ बहनों के साथ क्या हालत कर रखी है। ये लोग बता रहे 2-2, 3-3 घंटे से खड़े हैं, मशीन चल नहीं रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। सांस ले सकता है कोई? भाई आधे से भाई अभी जितने लोग हैं उससे आधे जो है अभी बाहर जा चुके, वोट नहीं बिना डाले वोट जो है जा चुके आधे से आधे लोग। मैं आप लोगों को दिखा दूं, 9 बजे से खड़ा हूँ यहीं पर और इसी जगह खड़ा हूँ। 9 बजे से खड़े हैं, अब दोपहर का 1 बज रहा है। अब लोग कब तक खड़े रहेंगे? और आपको दिखाऊं कि पंखा जो है, पूरी गैलरी में सिर्फ एक पंखा है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, और टाइम जो है वो लगभग, अब आप समझिए, 1 बजे का है। ये लोग अपने हाथ में पर्चे लेकर खड़े हैं, अपने एपिक कार्ड वगैरह लेके खड़े हैं, लेकिन हालत ये है। ये हो क्या रहा है सब कुछ? वोटिंग बहुत स्लो हो रही है। अभी हम अंदर गए थे यहाँ पे बात करने के लिए कि वोटिंग थोड़ी तेज करा लो, लाइनें लगी है, कई सौ लोग लाइन में लगे हैं, और यहाँ ऐसा लगता है कि पीछे से ही, ऊपर से ही कोई डायरेक्शन है कि पोलिंग स्लो कराई जाए। नहीं तो पोलिंग स्लो कराई जाए, आप लोग फिर क्या कर रहे हैं? इस वक्त जयप्रकाश अग्रवाल भी यहाँ पर हैं, आप खुद मंत्री दिल्ली सरकार में, आप यहाँ पर हैं, बात करिए, आपने AERO से, BLO से, किसी से बात करिए, इतना हंगामा क्यों हो रहा है? फिर ये हंगामा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे पोलिंग स्लो हो रही है, लेकिन अब तेज हो जाएगी पोलिंग। अभी तक क्यों स्लो हो रही थी सर? और मैं आपको बताऊं, पूरे दिल्ली से इसी तरीके की खबरें आ रही हैं, कहीं लोग परेशान हो रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे महिलाएं खड़ी हैं, बच्चे खड़े हुए हैं। आप एक बात बताओ, ये इलेक्शन कमीशन का काम था, जिस तरह की यहाँ इन्होंने हालत पैदा करी, सांस लेना मुश्किल है, सांस लेना। यहाँ पे लाइनों में लोग लाइन में खड़ा कर दिया, कोई इंतजाम। इससे बड़ा गुनाह इस सरकार का नहीं हो सकता, इससे बड़ा गुनाह। क्या चाह रहे हैं ये, कि आपको लग रहा है कि चाह रहे हैं माइनॉरिटी के लोग वोट ना दें, ये चाह रहे हैं, जो इनका 10 साल का एजेंडा है उसे पूरा कर रहे हैं। ये गुनाह है इनका, ये गुनाह है।
इन्होंने पहले भी बदन से खून निकाला लोगों के, अब फिर वही काम कर रहे हैं। तो जेपी जी गिरा हुआ मंजर नहीं होता। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मेरा इतना बड़ा है सब, इतना लंबा सफर है, मैंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। इतनी गिरी हुई हरकत आज से पहले कभी नहीं। इस तरह तो वोट परसेंटेज नीचे चली जानी है। ये कुछ हो जाए, इन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? इन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? लोग जो है इस वक्त लोग जो है बहुत गुस्से में है और यहाँ जो इंतजामात हैं वो ठीक नहीं है। पोलिंग स्लो कराई जा रही है। मत छीनो, मत छीनो। वोट का अधिकार मत छीनो, वोट का अधिकार मत छीनो, वोट का अधिकार मत छीनो। ये लोग यहाँ नारे लगा रहे हैं, वोट का अधिकार मत छीनो, नारेबाजी शुरू हो गई है। और ये आप लोग तस्वीर देख सकते हैं इस वक्त कि वोट का अधिकार मत छीनो, ये नारे लगा रहे हैं यहाँ पर। वोट का अधिकार मत छीनो, वोट का अधिकार मत छीनो, वोट का अधिकार मत छीनो, वोट का अधिकार मत छीनो। माइनॉरिटी के हर एरिया में से यही शिकायत आ रही है, वोट नहीं डालने दे रहा है और बड़ा स्लो चला रहे हैं। पता नहीं क्या पीछे से एक घंटे बनते हैं, माइनॉरिटी के हर एरिया में से ये तक बनता है। वोटिंग 1 घंटे तक नहीं हुआ है, उसके बाद से ये सिलो बिल्कुल हल्का हल्का लेडीज इतनी परेशान हो रही है। जालिम सरकार है और बिल्कुल जालिमपन में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। और कोई पंखा नहीं लगाया गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ नहीं लगाया, बहुत बुरी तरह, और पानी तक नहीं मिल रहा, लोग बेहोश होकर जा रहे हैं। यहाँ अभी हम रोशन लाल स्कूल में 2 घंटे से कंप्लेंट कर रहा है, कोई एक अफसर आने को तैयार नहीं। देखिए 5 मर्तबा के सांसद रहे हैं जयप्रकाश अग्रवाल और इस वक्त चांदनी चौक से गठबंधन के कांग्रेसी टिकट से यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने ऐसे हालात कभी नहीं देखे जिस तरीके से आप देख रहा हूँ। लोग मजबूर हो गए हंगामा करने के लिए और अंदर महिलाओं का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, बीमारों का बुरा हाल है, क्योंकि अंदर वोट डालने में लोगों को 4-4, 3-3 घंटे हो चुके हैं, लाइनों में लगे हैं, लेकिन उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा। मशीनें खराब हो रखी हैं कई जगह से, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, सेंट्रल दिल्ली से, चांदनी चौक के अलग अलग इलाकों से, वेस्ट दिल्ली से, हर तरफ से एक जैसी खबर आ रही है। एक तो पुलिस ने सबसे ज्यादा, हमने ये देखा है कि पुलिस ने जगह जगह जो है बैरिकेड लगा दिए हैं। ये समझ से बाहर है, ये माइनॉरिटी के इलाकों बुजुर्गों को आने नहीं दे रही। ये पोलिंग स्लो कराना चाहते हैं ना, इन्हें पता है अगर पोलिंग ज्यादा होगी तो गठबंधन। अगर मशीन चली तो आप कहाँ से हो रहा है ना मैनुअल, क्यों नहीं करवा रहे मैनुअल? मशीन नहीं है तो क्या हो गया, मशीन के मैनुअल करते नहीं थे पहले। फरहान भाई 9:15 बजे का गए, अब आए 12:15 बज रहे हैं, पूरे 3 घंटे बाद आए हूँ। गाड़ी करता है इसलिए 1 बज रहा है, दिख रही, बिल्कुल नहीं भीड़ नहीं दिख रही। अंदर आप 9 बजे से गए हुए थे और अब 1 बज रहा है, 1 बजे अब आया हूँ मैं, अब आया नंबर, मतलब 3-4 घंटे लगाई है। और कोई भी बने पंखा पानी क्यों हो रहा है इतना स्लो? पता नहीं क्यों कर रहे थे स्लो, क्या मतलब इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, शायद ही इससे पहले कभी देखा हो। एक तो जगह जगह रास्ते बंद कर दिए इस तरह से कि पहले लोगों का जाने आने का मामला हुआ करता था, उनको बाकायदा लोगों को ये इस तरीके से मैंने खुद देखा है कि कम से कम लोगों को जाने के लिए रिक्शा का इस्तेमाल किया जाता था, बैटरी रिक्शा से जाया जाता था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। खुद कैंडिडेट्स यहाँ पर खड़े चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा लगता है माइनॉरिटीज़ के वोट चाहते ही नहीं है कि माइनॉरिटी के वोट डाले जाएं। ऐसा आरोप जयप्रकाश अग्रवाल भी लगा रहे हैं, इमरान हुसैन भी लगा रहे हैं और इंदरलोक में भी यही हाल है, और ये बता रहे हैं इंदरलोक में भी यही हाल है, जाफराबाद से भी यही खबर आ रही है, मटिया महल से यही खबर आ रही है। कई जगहों पर मशीन है वो काम ही नहीं कर रही, कई जगह टूटी हुई मशीन लगा रखी है, कई जगह पर इन्होंने ये बताया है कि ऐसी हालत है कि बहुत ही बुरा इंतज़ाम किया हुआ है और लोग जो है बेहद परेशान है कि आखिर वोट डालें तो कैसे डालें, करें तो क्या करें। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। ना तो BLO को बुलाए जाओ नहीं आ रहे, AERO को बोलो नहीं आ रहे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बोलो वो नहीं सुन रहे, कोई सुन ही नहीं रहा। इसका मतलब तो ऐसा हो गया अंधेर नगरी और चौपट राज। बस आइए लाइन में लगिए, 3 घंटे 4 घंटे बिताइए और उसके बाद फिर वोट दे करके अपनी हालत खराब करके अपने घर चले जाइए बिना वोट डाले। देश के मसालों की तो बात ही अलग है, भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। एक तरफ बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपील करता है कि लोग घरों से निकलें, लोग वोट दें,
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की भी अपील मुसलसल यही आ रही थी कि चाहे कितनी भी गर्मी बढ़ जाए, तमाम इंतजामात किए गए हैं, पानी का, वाटर कूलर का, कूलर, पंखे सब लगाए गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जहाँ जहाँ जाकर के इस वक्त हम पोलिंग बूथ पर, पोलिंग स्टेशन पर देख रहे हैं, लोग बेहाल हैं, बुरा हाल है लोगों का। और ज़्यादातर लोग तो बिना वोट दिए गुस्से में अपनी पर्चियाँ फाड़ फाड़ के ऐसे ही जा रहे हैं कि क्या फ़ायदा, क्या मकसद है इस तरीके की वोटिंग कराने का, जहाँ पर 4 घंटे के बाद भी एक तो नंबर नहीं आ रहा, मशीन कभी ख़राब हुए जा रही है, कहीं किसी जगह पर ये देख रहे हैं कि वोटिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। और बहुत सारी जगहों पर लोग कह रहे हैं कि पहली मर्तबा ऐसा देखा जा रहा है कि बुज़ुर्ग और बीमार लोग जो जैसे ये खड़े हैं इस वक्त, आप देखें इनकी उम्र कितनी है मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह के बुज़ुर्ग 69 साल है, यानी सोचिए आप 69 ईयर्स के, एक सीनियर सिटीज़न, एक बुज़ुर्ग हैं, एक और बुज़ुर्ग खड़े हैं। इतनी दूर दूर रिक्शा रोक करके उनको पोलिंग सेंटर से, पोलिंग बूथ से बहुत दूर रिक्शा वगैरह रोकी जा रही है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। कई बीमार लोग ऐसे हैं जो आना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। महिलाओं का बुरा हाल है, पहली बार जो लोग वोट देने आ रहे हैं उनका खुद बुरा हाल है। मैं आपको बता दूं, आप अभी वोट के लिए गए थे, कितना बुरा हाल आपका हुआ, क्या हुआ है जरा मुझे ये बताइए। भाई जो है वोट ही नहीं डालने देना, हम तो बिना वोट डाले वापस आ गए, डालने नहीं दे रहे। सांस फूल रहा है आपका इतना, क्या अंदर कितनी भीड़ है, क्या हो रहा है एकदम? कम से कम 400-500 आदमी है और आधे से ज्यादा लोग जो है वोट बिना डाले चले गए। एक मशीन चल रही है सिर्फ, एक मशीन चल रही है और वोट डालने वाले कितने? कम से कम 300-350 आदमी है। एक मशीन चल रही है और 300-350 आदमी है। भैया तो क्या फिर ये संवैधानिक हक है? लोगों से अपील कराई जा रही है कि आप लोग घरों से निकलिए, वोट देने आइए। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी परेशानियों में बहुत अजीब और ताज्जुब है देख करके। पहली मर्तबा इस तरह का ये 2024 का ये जनरल लोकसभा इलेक्शन हो रहा है जिसमें इस तरीके की हालत की जा रही है कि खुद कैंडिडेट तक लाचार, बेबस, मजबूर नज़र आ रहे हैं। तो आप सोचिए जो वोट डालने वाले हैं उनकी क्या हालत हो रही होगी। वोट डाला कई लोगों ने, तो उनकी ये प्रॉब्लम आई कि उन्होंने ये बताया कि जहाँ स्लिप, जो शीशे की मशीन है उसमें उनको स्लिप में अपना सिंबल नजर नहीं आया, लेकिन वो कह रहे हैं कि बिप की आवाज आ गई, आपका वोट डल गया। वीवीपैट में नहीं नजर आ रहा। हाँ, किसी को नजर आ रहा है, किसी को नहीं। तो वो कह रहे हैं अगर मशीन में प्रॉब्लम होगा सबको होगा, इनको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और कई जगह लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम किसी और बटन दबा रहे हैं लेकिन कुछ और नजर आ रहा है। रोशनलाल स्कूल में हुआ है। क्या हुआ है? वो मतलब किसी और सिंबल का निकला है, पर्ची किसी और सिंबल की निकली है, तो वहाँ मशीन बंद भी हुई है। तो इसकी शिकायत की आप लोगों ने? बता तो रहे थे, लोग बोल भी रहे थे बाहर, अब पता नहीं उसका क्या हुआ क्या नहीं। बताइए, आप देखें कितना पसीनों में बुरा हाल है तमाम लोगों का, पूरे तरबतर हो रहे हैं। ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं वोट डालने के लिए। आप देखिए ना, इतने जज्बे के साथ में ये लोग आ रहे हैं, लेकिन इनको 3-3 घंटे अंदर गुजारने पड़ रहे हैं। एक मशीन के ऊपर 250-200 लोग अगर होंगे तो सोचिए उनका नंबर तो शाम के 6 बजे तक भी नहीं आएगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? इस पोलिंग बूथ पे जितने भी लगे हुए हैं अनट्रेंड लगे हुए हैं शायद, क्योंकि यहाँ पे लाइन इतनी लग रही है, एक पोलिंग बूथ पे कम से 200 आदमी लाइन में लग रहा है, लेकिन काम जल्दी से हो नहीं रहा है। अम्मा, कितनी परेशानी आई है आपको वोट देने के लिए? अभी जब गई आप, कितने घंटों में नंबर आया है? देर लगी है। इंदर लोग में बहुत बुरा हाल, इंदर लोग में बहुत बुरा हाल है। इसी तरीके से जाफराबाद का बता रहे हैं बुरा हाल है। महिलाएं घरों से आ रही हैं वोट देने के लिए, बुजुर्ग घरों से आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए तो सही ज़रा किस तरीके से 1-2 घंटे लाइन में लगने के बाद भी इन लोगों को बहुत सी जगह निराश होकर के वापस जाना पड़ रहा है कि वहाँ पर नंबर नहीं आ रहा, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तरह तरह की परेशानियाँ हो रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। अरे तिगोरे पार्क के बाद सही है भैया। ये ऐसे सायरन बजा रहे हैं यहाँ पर कि लोग डर जाएंगे, ये समझ लीजिए। आप देखें, मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये और पुलिस के जवान हैं, ये कौन नहीं मालूम, ये इस वक्त सादी वर्दी में है और अब ये इन्होंने अपना वो भी बंद कर लिया, विंडो बंद कर ली, लेकिन बराबर सायरन बजा रहे हैं। आप सोचिए, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, डर जाएंगे। इसी चीज़ को लेकर के इनसे कहा जा रहा है कि टाएं टाएं पाए पाए कर रहे हैं, अंदर मदद नहीं कर रहे। जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी मदद नहीं कर रही है पुलिस, बल्कि कभी मोबाइल के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर और डराने के तौर पर टाएं टाएं पाए पाए कर रखा है। और एक छोटा बच्चा है, उसको भी अंदर बिठा रखा है। लोग कह रहे हैं कि अंदर वीवीपैट की पर्ची नहीं पर्ची नहीं निकल रही है। जो वीवीपैट में से पर्ची निकलती है वो पर्ची नहीं निकल पा रही है। एक अजीब सा
माहौल हो रहा है। पर्ची शो नहीं हो रही है, पर्ची नहीं निकल रही है, पर्ची शो नहीं हो रही है, देखने नहीं दे रहा है वीवीपैट में। हाँ वीवीपैट में कह रहा है उसी में अंदर गिर गया, वो कह रहा है अंदर गिर गया। कैसे, हमने देखा नहीं अंदर कैसे गिर गया भाई। आपको बेईमानी सी नजर आ रही है? बिल्कुल बेईमानी सी नजर आ रही है, जब पर्ची नहीं निकली। इस तरह की फिर ये वोटिंग है, आप बताइए, जब दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पे से ऐसी ही शिकायतें, ऐसी ही परेशानियां आ रही हैं, लोग फेस कर रहे हैं, तो फिर आखिर ये किस तरीके की वोटिंग है और फिर कैसा संवैधानिक और कैसा डेमोक्रेटिक राइट है?